नमस्ते दोस्तों। हम आपको बता दें, आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको रेलवे में हुए अलग अलग एग्ज़ाम के मैथ्स के क्वेश्चन को हम आपको यहाँ कराएंगे, जो कि आपको मदद करेंगे आगामी रेलवे CBT 2 में, साथ ही अन्य रेलवे एग्ज़ाम जैसे ग्रुप D आदि में। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है अलजेब्रा, और अलजेब्रा के क्वेश्चन में हमने टाइप वाइज कैटेगराइज किए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट हम आपको बता दें, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर्स इफ द अर्थमेटिक मीन एंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द टू नंबर्स आर 7 एंड 2√10 रिस्पेक्टिवली। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि वो दो नंबर बताइए हमें जिनका अर्थमेटिक मीन है 7 यानी 7 और ज्योमेट्रिक मीन है 2√10। ऑप्शन है 5 4, ऑप्शन बी 2 20, ऑप्शन सी 4 10, ऑप्शन डी 8 5। हम आपको बता दें, जो बच्चे इसे सोल्व करके देखना चाहते हैं वो सोल्व कर सकते हैं। चलो हम आपको बताते हैं विस्तार से। हम आपको बता दें, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a+b/2, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है √AB। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन है दो नंबरों का वो 7 है, यानी हम लिख सकते हैं a+b/2 = 7, और ज्योमेट्रिक मीन है वो है 2√10। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है उसके आगे लिख सकते हैं 2√AB। जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है उसके आगे लिखेंगे 2√10। इसके बाद पहले वाले जो अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वहाँ से हम a+b/14 निकालेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन से हम AB निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सोल्व करेंगे। इस तरह हम आपको इसको बता देंगे। चलो बताते हैं हम आपको विस्तार से। मान लेते हैं दो नंबर A और B हैं जिनका अर्थमेटिक मीन है a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन है √2AB। यानी दो नंबर A और B जिनका अर्थमेटिक मीन a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन 2√AB, ये इनके फॉर्मूले होते हैं अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो 7 है दो नंबरों का, तो हमने इन दोनों दो नंबरों के अर्थमेटिक मीन के सामने हमने 7 रखा। a+b, यहाँ लेफ्ट में 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो a+b बराबर हो गया 14। समझ गए यहाँ तक? मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं जो ज्योमेट्रिक मीन, जो क्वेश्चन दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन है 2√10, और ये है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला दो नंबरों का। इसके बराबर लिखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, 2 के जब स्क्वेयर किया तो 4, और √10 की जब स्क्वेयरिंग की तो √ हट गया 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 40। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। जब b की वैल्यू निकालेंगे कैसे? b बराबर a 40 के नीचे चला जाएगा तो b बराबर 40/a, और ये b की वैल्यू हम इसमें रख देंगे इस b की जगह, तो हमें मिलेगा a+40/a बराबर 14। तब हम इसको सोल्व करेंगे। a² + 40, और इस a को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a² + 40 = 14a। 14a को हम इस साइड लेके आएंगे तो एक बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएंगी। तो वो दो नंबर वो होंगे जिनका अर्थमेटिक मीन 7 था और ज्योमेट्रिक मीन 2√10 है। चलो हम आपको बताते हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई a² - 14a + 40। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो आए 40 और जिनको जोड़े जब आए -14। ऐसे दो नंबर हैं 10 -10 और -4, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 और जिनको ऐड करेंगे तो आएगा -14। तो हमने यहाँ a² - 10a - 40 + 50, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली a बराबर 10 और a बराबर 4।
इस तरह से जो इसका सही आंसर ए बराबर 10 और ए बराबर 4, ये दो वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने से, यानी वो ये दो नंबर हैं जिनका ज्योमेट्रिक मीन है 2√10 और अरिथमेटिक मीन है 7। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हम आपको फिर से बता दें, एग्जामिनर ने कहा कि दो नंबर हैं, पता नहीं वो दो नंबर कौन से हैं, जिनका अरिथमेटिक मीन है 7 और ज्योमेट्रिक मीन है 2√10। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, a+b/2। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, √ab। हमने अरिथमेटिक मीन के सामने अरिथमेटिक मीन लिखा, ज्योमेट्रिक मीन के सामने ज्योमेट्रिक मीन लिखा, और हमने यहाँ दो इक्वेशन बनाई। दो इक्वेशन बना के एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट की, तो बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमें मिला आंसर मिला ऑप्शन सी, 4 और 10। इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाई 9, यानी हमें वो कितने नंबर हैं जो कि 9 से भाग हो सकते हैं लेकिन वो 3 डिजिट के होने चाहिए। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 105। जो स्टूडेंट सोल्व करके देखना चाहे वो सोल्व कर सकता है यहाँ, और अपना आंसर बाद में मिला लेना, हम आप कंप्लीट आपको समझाएंगे। तब बात करें 3 डिजिट के नंबर की, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, और अंतिम जो 3 डिजिट नंबर है वो है 999। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 9 से डिवाइड होगा, और फिर हमें पता करना पड़ेगा अंतिम 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 9 से डिवाइड होगा। तब हमने पता किया तो हमें पता चला कि 108 जो है वो पहला नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, और 999 अंतिम नंबर है। अब आप देखोगे कि 108 के बाद अगला जो 9 से डिवाइड होगा वो है 117। इस तरह से ये एक एपी बन जाएगी, यानी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। और जब ये समांतर श्रेणी बन जाएगी तो इसकी पहली टर्म है 108 और लास्ट टर्म है 999, और हम इसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। जब कभी कोई सीरीज हो और वो एपी में कन्वर्ट हो जाए तो उसका कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उसमें, ये फॉर्मूला है। ये आपको पता भी होना चाहिए, और आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और +1। बात करें लास्ट टर्म की, तो लास्ट टर्म है 999 जो कि 9 से डिवाइड है, और फर्स्ट टर्म है 108 और कॉमन डिफरेंस है 9। जब हम इसमें इसको पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 999 में से 108 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 891, और फिर 9 को इस साइड लेके गए और इसमें ऐड किया तो 900, और अंत में जब सोल्व किया तो आंसर आया 100। यानी 100 ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो कि 9 से डिवाइड होते हैं। हम आपको फिर से बता दें, क्वेश्चन कह रहा था कि 3 डिजिट के वो नंबर बताइए जो कि 9 से डिवाइड होते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले पता किया कि 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, 999 लास्ट होता है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे पहला ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है 100 से स्टार्ट होने के बाद जो 9 से भाग होता है, डिवाइड होता है। तो हमने पता किया वो 108 है। फिर पता करेंगे अंतिम कौन सा है, अंतिम 999 ही है जो 9 से डिवाइड होता है। तो आप देखोगे कि ये एक सीरीज बनेगी एपी की। अगर 108 9 से है तो अगला 117 डिवाइड होगा 9 से। इस तरह से ये एक सीरीज बनेगी एपी की। जब एपी की जब आपको सीरीज बन जाए और आपको नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मनी नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें लास्ट टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस तो 9 है, हमें पता ही है, और लास्ट टर्म हमारी हमें पता चल गया और फर्स्ट टर्म पता चल गया, और हम इसको सोल्व करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। हम बता देंगे कि 100 ऐसे नंबर हैं जो कि 9 से डिवाइड होते हैं, 3 डिजिट के नंबर हैं 100। तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। प्रश्न 3 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 2007 टर्म्स ऑफ सीरीज 1 2 3 4 1 2 3 4 विल बी।
यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज है जो कि चलेगी 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 2007 उसमें नंबर है, तो इसका सम कैसे होगा। इसका ऑप्शन 5016, ऑप्शन भी 5107, 5020, 5013 ये ऑप्शन है, तो इनका सम पता करना है। हम आपको बता दें, जब कोई भी नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 2007 तक वो टर्म होंगी, तो सबसे पहले पता करेंगे कि कितनी बार कंप्लीट 1 2 3 4 1 2 3 4 आ रहा है। तो इसके लिए हम 2007 से इसको डिवाइड कर देंगे 4 को, यानी कि 4 बार रिपीट होगी ना, यानी कि 4 नंबर है ना रिपीट होंगे जो बार बार, तो हमने 4 को डिवाइड किया। जब हमने 4 को डिवाइड किया तो 501 तो कंप्लीट हो गया, 3 रिमाइंडर बच गया, यानी 501 तक तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आएंगे 501 बार तो, और फिर 3 नंबर बच जाएंगे। तो हमने 1 2 3 4 का सम किया कि 501 बार दो जब टर्म जो है 2007 तक जाएंगी तो 1 2 3 4 1 2 3 4 501 बार आएंगे। इसलिए 501 को हम 1 2 3 4 का जो सम है 10 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाद में 3 डिजिट और बच गई, वो बच गई 1 2 3, और उसके अंदर वो 1 2 3 का सम कर देंगे। इस तरह इसका सही आंसर होगा 5016, यानी ऑप्शन ए। हम आपको फिर से बताते हैं, क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 2007 टर्म एक सीरीज है जो कि 1 2 3 4 1 2 3 4 से चलती जा रही है। ये कह रहा है कि 2007 टर्मों का सम बताइए। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये रिपीट हो रहा है, तो हम देखेंगे 2007 को 4 से डिवाइड करके कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हम देखेंगे डिवाइड करने के बाद कि ये 501 बार रिपीट हो रहा है, और उसके बाद 3 रिमाइंडर बच गया, यानी वो 3 नंबर और बच गए। तो 501 बार रिपीट हो रहा है, तो इनके 1 2 3 4 का सम कितना है 10 है, तो 10 को हम 501 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाद में वो 1 2 3 जो नंबर है वो भी ऐड कर देंगे। इस तरह इसका सम हो जाएगा 5016, और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 4 कह रहा है द सम ऑफ द पैरेलल मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल। पैरेलल मीन यानी अर्थमेटिक मीन को पैरेलल मीन कहते हैं हम। कह रहा है 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर। यानी 2 नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो सम है वो उन 2 नंबरों के डिफरेंस के बराबर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दोज नंबर। उन नंबरों का रेशियो क्या होगा। 9:1, 2:3, 1:4 और 1:12। चलो हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं वो 2 नंबर ए और बी हैं, और अर्थमेटिक मीन का आपको फॉर्मूला पता है क्या है, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √ab। इनका अर्थमेटिक मीन का सम और ज्योमेट्रिक मीन का सम उन 2 नंबरों के डिफरेंस के बराबर है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन a + b/2 प्लस √ab बराबर उन दोनों नंबरों का डिफरेंस, वो 2 नंबर हमने a और b मान लिए, उनका डिफरेंस बराबर b - a होगा। हम इसको सोल्व करेंगे और हमें रेशियो मिल जाएगा। हम आपको बताते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि a + b/2 होता है अर्थमेटिक मीन का, और √2ab होता है ज्योमेट्रिक मीन का। ये हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों का सम जो है वो उन 2 नंबरों के डिफरेंस के बराबर है। यहाँ तक तो क्वेश्चन बता रहा है, और क्या पूछा है, इन दोनों नंबरों का रेशियो बताना है ए और बी का। अब इसको सोल्व करना है। हम आपको बताएंगे a + b/2 था, a + b/2, इस 2 को हम यहाँ लेके गए, ये बन गया a + b 2√b, और इस 2 को हम यहाँ लेके गए तो ये हो गया 2b - a। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। बात करें आगे हम, तो हम आपको बता दें इस a को हम लिख सकते हैं
ए स्क्वायर, इस बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर, क्योंकि ये ए है और इसका अंडर रूट करके जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये एक ही बात है, क्योंकि अंडर रूट बराबर हटाएं तो 1/2 हो जाएगा और स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, तो ये कट जाता है, तो ये एक ही बात है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ए को अंडर रूट ए स्क्वायर लिख लिया हमने और बी को हमने अंडर रूट बी स्क्वायर लिख लिया और ये हमारे पास था। उसके बाद इस बी को भी हम अंडर रूट बी अपॉन स्क्वायर लिख सकते हैं और इस ए को भी हम अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ एक फॉर्मूला बन गया ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए बी, यानी अब हम यहाँ जो ये फॉर्मूला है ये बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट बी की स्क्वायर और बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए, और यहाँ से अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए और यहाँ से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी कट जाएगा और आगे ये कट गया। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 2 अंडर रूट बी माइनस 2 अंडर रूट ए, और इस तरह से अंडर रूट ए इस साइड माइनस 2 अंडर रूट आएगा तो 3 अंडर रूट ए बराबर अंडर रूट बी और अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी बराबर 1/3 और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1/9, जो कि इसका सही आंसर होगा। हम आपको फिर से बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 2 नंबर हैं जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का सम उन नंबरों के डिफरेंस के बराबर है। हमने आपको पहले बताया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो हमने यहाँ लिख लिया a प्लस बी प्लस अंडर रूट ए बी बराबर b माइनस ए। हमने यहाँ a प्लस बी अपॉन 2 के अंदर 2 था, उससे हमने सोल्व करने के लिए 2 अंडर रूट ए बी किया, इस 2 को हम इधर ले गए तो इधर आ गया 2 ब्रैकेट b माइनस ए। हमने आपको बताया कि हम a को लिख सकते हैं अंडर रूट ए की स्क्वायर और b को लिख सकते हैं अंडर रूट बी की स्क्वायर। हमने आपको ये भी बताया कि क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम अंडर रूट ए को जब हटाएंगे ए से तो अंडर रूट की जगह हम लिखेंगे 1/2 और स्क्वायर होगा 2 तो कट के ए आ जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। इधर हम b को भी ऐसा ही लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर a प्लस बी की स्क्वायर ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया और यहाँ राइट साइड के अंदर जो फॉर्मूला वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हो गया, यानी यहाँ ये फॉर्मूला लग गया और यहाँ ये लग गया। इसको हम फिर ए माइनस बी ए प्लस बी की तरह इसको अंडर रूट बी माइनस ए अंडर रूट बी प्लस ए लिख सकते हैं। इसको हम अंडर रूट ए प्लस और अंडर रूट बी की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक बार जो अंडर रूट ए प्लस बी यहाँ अंडर रूट बी प्लस ए को हमको इनको काट देंगे और बाद में हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए इधर कट गए। उसके बाद अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर अंडर रूट